अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया है। ये मामला जो कि अब तूल पकड़ता जा रहा था और झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया था कि सीपीओ ऑफिस में आईजी आ नहीं रहे थे और वहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल में नहीं थी। अब ये तलाई है कि आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को बिलाखिर तब्दील कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद हुसैन भट्ट, ये तो बड़ा ब्रेक थ्रू है। जी, आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया और ये एक बहुत बड़ा मामला तय हो गया है। लाहौर पुलिस इस वक्त शदीद सबब का शिकार थी। 37,000 लाहौर पुलिस अफसरान जो थे वो परेशान थे कि हमने सीसीपी लाहौर या आईजी पंजाब इसका हुक्म मानना है, लेकिन बिल आखिर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यह हतमी फैसला किया है। उन्होंने वफाक में बात की है और ये दरख्वास्त की थी कि मैंने इस बात का नोटिस लिया है और दोनों को समझाने की 12 मरतबा कोशिश की है, लेकिन गुज़श्ता रोज भी जब आईजी पंजाब की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप दोनों मिलकर काम करें, हम दोनों आपके साथ चलने को तैयार है। लेकिन आईजी पंजाब ने यह वाज़िया कहा था कि मैंने सीसीपी लाहौर के साथ काम नहीं करना, क्योंकि उन्होंने पहली ही मीटिंग में जिस तरह जो नाजेबा गुफ्तगू मेरे खिलाफ की है मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा अब आईजी पंजाब से आज दोबारा बात की गई और ना तो वो दफ्तर आए और ना ही वो बात करने के लिए मुसलसल तैयार हुए, जिस पर ये एक्शन किया गया है कि आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को साहब मुझे याद नहीं आ रहा, आप याद दिला दें। 2 साल के अरसे में चौथे आईजी गए हैं या 5वें? जी नहीं सलमान, ये 2 साल के दरमियान ये बहुत बड़ी बात है कि जो आपने सवाल किया कि 2 साल के दौरान ये 5वें आईजी हैं और ये 5वें आईजी हैं जिनको तब्दील किया गया है। चीफ सेक्रेटरी को देखे, इस वक्त हालात ये हैं कि जो मामला चल रहे हैं इस वक्त गुड गवर्नेंस वाली बात जो आप करते होते हैं वो इस वक्त ये है कि कोई भी अफसर जो है वो 3 या 4 माह से ज्यादा यहाँ पर पंजाब में नहीं टिक रहा। इन पर प्रेशर इतना डाला जाता है और ये जो है एक दूसरे के साथ तावन जो है बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो ये भी बताइएगा, इन्होंने तो कहा था कि या मैं नहीं या वो नहीं, इसी बारे में बात करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आईजी पंजाब को हटा दिया गया है, तब्दील कर दिया गया क्योंकि वो ही ये चाहते थे कि या मैं रहूंगा या सीसीपीओ रहेंगे। आईजी पंजाब चंद रोज का पहले पाकिस्तान से मिलकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सीसीपीओ मेरी मर्जी के बगैर लगाया ही वो रहेगा। मैं तो जिस पर उसको करती हूँ कहा था कि इसको हमसे करते हैं। अभी शहजाद अकबर ने लगाया है तो वो इस वक्त पाकिस्तान को ज्यादा तक चला रहे हैं। तो जब इन्होंने बात नहीं मानी तो कल सीएम से भी मुलाकात हुई तो फिर आज आईजी ऑफिस में बज़ाहिर ऐसे लग रहा था भट्टी साहब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आपको दोबारा जो है वो लाइन पे लेते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब की तरफ एक दफ़ा फिर जाते हैं। भट्ट साहब, आप यही बता रहे थे, हमने कोशिश की कि भट्टी साहब से भी जाने ये मैसेज क्या जा रहा है। सवाल ये है कि जब किसी एक इतने अहम इदारे में 2 बड़े आपस में लड़ेंगे और एक कह देगा जी मैं रहूँगा वो नहीं रहेगा, तो ये इसका मैसेज न सिर्फ ये कि जो उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं जो पुलिस एहलकार, उन तक क्या मैसेज जा रहा है? देखिए सलमान, इस वक्त लाहौर पुलिस का मोराल जो है वो बहुत डाउन चला जाएगा। ये फैसला मैं समझता हूँ जाती तौर पर ये मुनासिब फैसला नहीं है। एक मतहत जो है उसने अपने बिग बॉस को उड़ा के रख दिया है, तो ये तो बात मुनासिब नहीं है। लेकिन सवाल ये सिर्फ ये है कि इनको लगाने वाले जो थे सीसीपीओ लाहौर को, वो इतने बासर और तगड़े हैं कि उन्होंने इनको भेजा जिस काम के लिए था वो करवाना उन्होंने, और वो उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इवन के आईजी पंजाब जो उसके बिग बॉस होते हैं उनको भी उड़ा दिया गया है, और लेकिन सीसीपी लाहौर जो है वो काम करेंगे। अच्छा, एक मसला तो ये भी है कि इन्होंने तो ये इल्जाम भी लगाया था कि उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। क्या उस पर कोई महकमाना कार्रवाई होगी सीसीपीओ के खिलाफ या वो भी नहीं होगी? देखिए, महकमाना कार्रवाई क्या करनी है। आज गुज़श्ता रोज एक लेटर लिखा था सीसीपीओ लाहौर ने अपने स्टाफ अफसर को तब्दील करवाने के लिए आईजी पंजाब को लेटर लिखा था। ताहाल आईजी पंजाब ने लेटर नहीं लिखा, लेकिन उस सीसीपीओ के स्टाफ अफसर जो है उसको उड़ाकर इन्होंने बाहर मार दिया है। डीएसपी समनाबाद को तैनात कर दिया है। ये तो इस वक्त सीसीपीओ जो है वो आईजी की पावर इस्तेमाल कर रहा है। तो टोटल इख्तियार आईजी का नहीं, आईजी का इख्तियार जो है वो सीसीपी लाहौर के पास है। वही पोस्टिंग कर रहा है, वही ट्रांसफर कर रहा है, जो पुलिस के लिए लम्हा फिक्री है। तो फिर ऐसा काम क्या लेना है शहजाद भट्ट साहब, ये बताएं, ऐसा क्या काम लेना है कि जो मातहत है उसको सपोर्ट किया जा रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से? देखिए जी, मातहत को जो लाया गया है तो हमारे ज़राए ने यह बताया है कि एक जमात जो है उनके कुछ अभी तक ऐसे जाने के बाद भी
कुछ पुलिस अफसरान उस जमात को अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। आप पीआईसी का वाकया देख लें, आप एक और 2 वाकया देख लें, जिससे अभी तक तरहाल आईजी पंजाब से वफाक और पंजाब गवर्नमेंट को इतनी खुश नहीं थी, जिस पर उन्होंने अपने इंतहाई बाइतमाद आदमी जिसको टास्क देकर भेजा सीसीपी लाहौर उमर शेख, उसको जाके कहा कि आप तैनात हो। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो अपने बिग बॉस की बात मानने से इनकार करे। ये फोर्स जो है डिसिप्लिन फोर्स है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त डिसिप्लिन कहाँ है इस वक्त। ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत ने सोचा हो कि इस बार बंदूक जो है वो अपने कंधों पे नहीं रखते, किसी मातहत के कंधों पे रखकर आईजी पंजाब को तब्दील करा देते हैं, क्योंकि पहले भी काफी बदनामी हुई थी हुकूमत की। देखिए जी, बात हुकूमत की नहीं है, बात असूल की है। जैसे एक आप देखिए, हर अदारे का एक डिसिप्लिन फोर्स होती है, इसका भी आईजी जो है वो कमांडर है। उस कमांडर ने फैसले करने हैं कि इस डीएसपी को, इस एसपी को इस जगह पे लगाना है। अब अगर जो मातहत आदमी है सीसीपी लाहौर जो है, वो उसका काम नहीं है। अगर हाँ, इसमें ये होता है कि अगर आईजी पंजाब ने अपनी पावर जो है वो डेलीगेट कर दे सीसीपीओ को, अगर आप रूल पढ़े ना 2002 का पुलिस ऑर्डर का, तो उसके मुताबिक ये आईजी के पास इख्तियार है। और पहले माजी में ऐसा होता रहा है कि सीसीपीओ लाहौर को पावर डेलीगेट कर दी जाती थी, लेकिन इस मौके पर आईजी ने तहाल अपनी पावर सीसीपीओ लाहौर को डेलीगेट नहीं की हुई। ठीक, अब इस बारे में क्या इत्तलात है कि अब नए आईजी के तौर पे कुछ नाम सामने आ रहे हैं क्या? देखिए जी, नए आईजी के सामने कलीम इमाम का नाम जो है वो बाजार बहुत बेहतर आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी नाम चल रहे हैं, 3 नाम चल रहे हैं। लेकिन ये तो बाद में इसका फैसला होगा। फिलहाल जो है बात ये है कि आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को हटाकर ये जो काम किया गया है, इससे मैं समझता हूँ कि पुलिस का मोराल डाउन हुआ है। ठीक है। डॉक्टर कलीम इमाम जो कि पहले भी रह चुके हैं आईजी पंजाब, 11 सितंबर 2018 से 13 जून 2018 तक। फिर मोहम्मद ताहिर साहब आए। पंजाब पुलिस की जो वेबसाइट है इस पर अब तक तो उनका नाम आ रहा है शोएब दस्तगीर का, लेकिन अब देखते हैं कि अगला नाम किसका सामने आता है। इसी पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आसमा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आसमा साहिबा, बताइएगा, 2 साल का अरसा है और 5 आईजी पंजाब में तब्दील हो गए हैं और एक मातहत ने इतना टफ टाइम दिया है कि आके अपने हेड को उड़ा दिया, क्या कहेंगी? देखिए, ये अजीब सी सूरत हाल पहले दिन से हमें देखने को मिल रही है। इस हुकूमत के अंदर किसी भी प्रोफेशनल आदमी का काम करना इम्पॉसिबल हो गया है। ये 5वें आईजी साहब गए हैं, 3 चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं और कई महकमों के 2 साल के अंदर 4-4, 5-5 सेक्रेटरीज बदल चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इमरान खान साहब बनी गाला से पंजाब को चला रहे हैं और वो जब लाहौर तशरीफ लाते हैं तो वो नाश्ते में 4-5 अफसरों का नाश्ता करते हैं। उसके बाद दोपहर के खाने में जो है वो 3-4 आईजी जो है या पुलिस के अफसरान जो है वो उनके शिकार बनते हैं। और इस दफा जो ये हुआ है, इसमें कसूर नून लीग का है। अब आप हैरान होंगी, मैं कह रही हूँ कि इसमें कसूर नून लीग का है। वो इसलिए है कि आईजी साहब को जो उनकी प्रोफेशनलिज्म था उनको ये कहा जा रहा था कि नून लीग के लोगों को जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। जो मरियम बीबी की पेशी पे जिस तरह से पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया था हमारे वर्कर्स को, हमारे वर्कर्स पूरी तरह जो है वो जख्मी हुए थे और उसके बाद भी इनकी आग ठंडी नहीं हुई और अब उसके बाद सीसीपीओ जो है उसको डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया गया आईजी से पूछे बगैर। और सीसीपीओ साहब जो है वो बहुत ही जल्लाद किस्म की शख्सियत वाक़या हुए हैं और उन्होंने आते ही ये हुक्म फरमाया कि आईजी की मीटिंग में कोई नहीं जाएगा बंदा। अब मुझे ये बताइए, कोई एक शरीफ आदमी, कोई एक प्रोफेशनल जो पुलिस वाला है, वो कैसे काम करेगा एक ऐसे शख्स को जिसको बाकायदा प्लानिंग के तहत लाया गया है? लेकिन साहिबा, मसला ये भी है ना कि इल्ज़ाम ये भी लगता है कि जो एक शरीफ आदमी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो किसी शरीफ के लिए काम कर रहा है तो फिर बड़ा मसला है। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे थे जो अंदर खाते सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे जब वो शहबाज शरीफ साहब की पेशी का मामला हो या ये मामला हो। ये इल्ज़ाम लगता है। ये अच्छा नहीं, ये अजीब बात है ना, आपने मतलब कह दिया बड़ी आसानी से। ये वो सपोर्ट कर रहे थे कि हमारे लोगों को जो है वो बुरी तरह जो है वो तशद्दुद किया गया और खुद जो है वो इतने बड़े बड़े बूटों के ऊपर जो है वो जिन्होंने पहने होते हैं, पुलिस वाले ने उनके पैरों को जख्मी होकर 3-4 तस्वीरें खींच दी कि ये हमारे लोग जख्मी हुए हैं पथराव से PMLN के। मुझे ये बताइए, पांचों के पांचों जो लोग हैं वो शरीफों के लिए काम करते हैं तो इनको वैसे ही घर चले जाना चाहिए। अगर ये फिर इनकी रिट है, ये बेचारे इतने मासूम और बेबस लाचार हैं, तो मेहरबानी करें अपना बिस्तरा समेटे और घर जाएं। फिर जो जिसकी यहाँ चलती है फिर वो चला लेंगे। कहीं आप जरा फैक्ट्स देखिए, पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बुरी तरह तबाह होगी। इनके अपने MNAs MPs कहते हैं
रिश्वत का रेट बढ़ गया है, थाने जो है वो बिक रहे हैं। लेकिन और आपको याद होगा कि इन्होंने इस्लाहात की बात की थी। नासिर दुरानी साहब जो इनका बड़ा एक पोस्टर बॉय थे, उनको लाया गया था, वो बेचारे भी 1 महीना काम नहीं कर सके और अपना बिस्तर लपेट के चले गए थे। इनके साथ किसी प्रोफेशनल आदमी का गुजारा नहीं हो सकता, बिकॉज एजेंडा जो है वो सियासी इंतकाम का और तशद्दुद और खून का है। और खून जो है वो हर एक प्रोफेशनल आदमी जो है वो सियासी लोगों के खून खराबे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद, और इससे पहले ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे।